जिस प्रकार तड़ागे यानी सरोवर में या जो तरंगमाला लहरों की आवली है, स वह मुहुर मुहुर बार बार तरलायु चंचल सी भूतवा होकर क्षणिका नश्वरी क्षण में विनष्ट हो जाती है। कितना अच्छा संदर्भ है। सिद्धांत की व्याख्या किस तरह से की गई है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ में अपनी पर्यायें हैं, वे प्रतिक्षण विलय को प्राप्त होती हैं। जैसे तालाब में जो तरंग की संतति है वह बार बार चंचल सी होकर विनष्ट हो जाती है। पदार्थ परिणमनशील है। पर्यायें निरंतर निकल रही हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि द्रव्य यदि शुद्ध अवस्था में है तो उसका परिणमन शुद्ध अवस्था रूप में होगा, अर्थात उसकी पर्याय शुद्ध निकलेगी। और द्रव्य यदि अशुद्ध अवस्था में है तो उसका परिणमन अशुद्ध होगा, पर्याय भी अशुद्ध अवस्था की ही निकलेगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि द्रव्य शुद्ध रहे और पर्याय अशुद्ध निकलना शुरू कर दे? और द्रव्य अशुद्ध हो और पर्याय शुद्ध निकलना शुरू कर दे? संसारी जीवों का संसार के 4 गतियों में परिणमन करते हुए जो द्रव्य है, अर्थात जो संसारी जीव हैं, वो अभी अशुद्ध अवस्था में हैं। संसारी जीवों में राग द्वेष रूप भाव कर्म लगे हुए हैं। ज्ञानावरणादि 8 कर्म द्रव्य कर्म लगे हुए हैं। शरीर प्रत्येक जीव को मिल रहा है 9 कर्म के रूप में। तो भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म रूप त्रिविध कर्म मल जो संसारी जीवों के साथ लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ही है कि जीव अभी अशुद्ध अवस्था में है। प्रवाह के रूप में अशुद्ध है। परिणमन के रूप में जीव अनादि से अशुद्ध ही परिणमन कर रहा है। शुद्ध हो सकता है, कर्म रहित हो सकता है, उसका उपादान जिस तरह से जागृत होगा उसे वह योग्यता प्रकट होगी, लेकिन वर्तमान में तो अभी अशुद्ध अवस्था में परिणमन कर रहा है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि जीव अशुद्ध अवस्था में परिणमन कर रहा है तो उसके गुण शुद्ध अवस्था में केवल ज्ञान आदि के रूप में आ जाएं, या 4 गतियों की पर्यायों से परे होकर के सिद्ध पर्याय निकलना शुरू कर दे। नहीं, संभव नहीं। आचार्य महाराज कहते हैं ऐसा होगा ही नहीं। जीव अशुद्ध रूप में परिणमन कर रहा है तो नर नारकादि रूप अशुद्ध पर्याय ही निकलेंगी। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की 6 उपसम पर्याय ही निकलेंगी। और जिस समय कर्म मुक्त होकर के जीव अनंत चतुष्टय के साथ
अथवा अपने स्वाभाविक आत्मा के 8 गुणों के साथ शुद्धता में परिणमन करना शुरू करेगा, तो जिस समय जीव शुद्धता को प्राप्त करके शुद्धता में परिणमन करेगा, तो उस शुद्ध द्रव्य के द्वारा, शुद्ध गुणों के द्वारा उसकी पर्याय भी शुद्ध शुद्ध ही निकलेगी। उस सिद्ध रूप शुद्ध द्रव्य से नर नारकादि रूप अशुद्ध पर्याय नहीं निकल सकती। सिद्ध परमात्मा का शुद्ध परिणमन हो रहा है, तो उनके गुणों से शुद्ध शुद्ध पर्याय ही प्रकट होंगी। ये सिद्धांत है। पर पर्याय कोई भी हो, पर्याय आने के साथ जाने का काम भी करती है। पर्याय आने के साथ जाती ही है। द्रव्य ना आता है और द्रव्य ना जाता है। द्रव्य को कोई नष्ट भी नहीं कर सकता, तो द्रव्य का कोई निर्माण भी नहीं कर सकता। द्रव्य है, शाश्वत है, अपने गुणों और पर्यायों के द्वारा परिणमन कर रहा है। यही द्रव्य का परिणमन माना जाता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ में अपनी अपनी पर्यायें हैं और वे प्रतिक्षण निकल निकल करके विलय को भी प्राप्त होती हैं। पर्यायें निकलती हैं और विलय को प्राप्त होती जाती हैं। नई नई पर्याय आती जाती हैं, नई नई पर्याय आती जाती है। निकली हुई पर्याय विनष्ट होती जाती है, विनष्ट होती जाती। एक क्रम तो चलता ही रहता है, देखने में आता ही आता है। किसी भी द्रव्य के बारे में विचार कर लो, जीव द्रव्य के बारे में विचार करो, तो विभिन्न पर्यायें बदल बदल करके निकल रही हैं। नई नई पर्यायें आ रही हैं और जो निकल रही थी पर्यायें वो विनष्ट होती जा रही हैं। पुद्गल द्रव्य के परिणमन की बात करो, नया पुराना, नया पुराना, नया पुराना, नया पुराना, नया परत्व अपरत्व, परत्व अपरत्व, परत्व अपरत्व निरंतर जारी है। परिणमन चल रहा है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इन 4 द्रव्यों का तो सदा शुद्ध ही परिणमन होता है। इनमें से अशुद्ध पर्याय निकलना संभव नहीं। इनकी शुद्धता की स्थिति शाश्वत है, ये हमेशा शुद्ध ही परिणमन करते हैं। लेकिन जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल शुद्धाशुद्ध परिणमन करते रहते हैं। पर अंतर दोनों में ये है कि परिणमन करते करते एक बार जीव यदि शुद्ध और सिद्ध बन गया, तो फिर लौट करके अशुद्ध नहीं होता। किंतु पुद्गल में शुद्धता आने के बाद पुनः स्कंध के रूप में अशुद्धता आती रहती है और स्कंध बिखर बिखर करके अनुरूप होकर के शुद्ध होता रहता है। और ऐसा क्रम पुद्गल के साथ अनादि से चला आ रहा है और अनंतानंत काल तक चलता रहेगा। पुद्गल में शुद्ध और अशुद्ध, शुद्धाशुद्ध, शुद्धाशुद्ध का परिणमन चलता रहेगा। पर्याय कोई भी निकलती है, वह बीतती ही है, जाती ही है, उसी रूप में रह नहीं सकती। बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे की अवस्था में कितने समय तक रहेगा? फिर वह शिशु कुमार तो बनेगा ही बनेगा। कुमार बन गया तो कुमार अवस्था में कितने समय तक रहेगा?
प्रौढ़ अवस्था में आएगा। प्रौढ़ अवस्था में आ गया तो प्रौढ़ हमेशा ही बना रहेगा? नहीं, प्रौढ़ युवावस्था वृद्धावस्था में जाएगी, तो वृद्धावस्था आ गई तो वृद्धावस्था हमेशा बनी रहेगी? नहीं, वृद्धावस्था पूरी होगी, आयु कर्म पूर्ण होगा और वृद्धावस्था भी आयु कर्म के साथ बीत जाएगी। मनुष्य और त्रियंचों में उनके शरीर में बाल, वृद्ध, युवा का अंतर दिखाई दे जाता है। देव और नारकियों में ये अंतर दिखाई नहीं देता। स्वर्ग में इंद्रादि देवगण उपाद सैया पर जैसे ही जन्म लेते हैं, 16 वर्ष की उम्र को प्राप्त जैसे कोई युवराज हो, उस अवस्था में आ जाते हैं और एक बार उन्होंने परिपूर्ण अपने वैभव, अपने यौवन को प्राप्त कर लिया तो पूर्ण आयु पर्यंत वैसा ही बना रहता। नारकियों का जन्म भी जब होता है तो जिस अवस्था में उनका जन्म हो गया, अब बढ़ने घटने का काम नहीं। जिस रूप में जन्म हो गया, बस अब उसी रूप में उनकी अवस्था बनी रहेगी। मनुष्य और त्रियंचों में उम्र का फर्क दिखाई देता है और जो भी अवस्था बनती है, अगली अवस्था आने के साथ साथ पिछली अवस्था विलय को प्राप्त हो जाती है। कैसे होती है ये गुरुवर आचार्य कह रहे हैं, जैसे तालाब में जो तरंग की संतति है अर्थात लहरें हैं, तालाब में, समुद्रों में जैसे लहरें उठती हैं, तो लहरें उठने के साथ साथ उठी ही रहती हैं क्या? नहीं, उठने के साथ साथ लहरें गिरती भी रहती हैं, उठने के साथ साथ लहरें गिरती भी जाती हैं। लहर कहीं अलग से नहीं आई, लहर समुद्र के जल से ही आई है और समुद्र का जल अपने आप में समुद्र का जल है, समुद्र समुद्र है, लहरें लहरें हैं। लहरें बिना समुद्र के रह नहीं सकती, लहरें बिना जल के रह नहीं सकती और जल भी बिना लहरों के रह नहीं सकता। पर इतना होते हुए भी कि लहर बिना जल के नहीं आ सकती और जल बिना लहर के नहीं रह सकता, इसके बावजूद भी लहर लहर में है और जल जल में है। जल अलग स्वभाव को लेकर के है, लहर अलग स्वभाव को लेकर के है, दोनों का संबंध है और यही द्रव्य के परिणमन की व्यवस्था है, गुणों के परिणमन की व्यवस्था है। जो परिणमन करते हैं वो पदार्थ कहलाते हैं और पदार्थों का ऐसा परिणमन निरंतर चलता रहता है। गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद में लिखा है, पल पल में प्रति पदार्थ दल में अपनी अपनी पर्याय, पल पल में प्रति पदार्थ दल में अपनी अपनी पर्याय, नई नई छवि लेकर उठती, नई नई छवि लेकर उठती, मिटती रहती क्षणिकाएँ, मिटती रहती क्षणिकाएँ, तरंगमाला तरल छबीली,
तरंग माला तरल छबीली, पवन चले तब जल में है, पवन चले तब जल में है। झिलमिल करती उठती, झिलमिल तरंग लहरें पानी में, झिलमिल करती उठती और समाती पल में है, और समाती पल में है। जल में से उठती हैं और जल में समा जाती हैं। इस तरह से इस नीति का सार, सैद्धांतिक नीति का सार आपके सामने रखा गया। अगली नीति है, गुरुवर क्या कह रहे हैं? काले न काचन श्री, काले न काचन श्री, सचात्म तत्वं तु ततोस्तु तत्र। समुद्यमोतोस्तु सदैव सद्भिः, कर्तव्य एवात्महिताय तत्वे। क्या कह रहे हैं आचार्य श्री? कोई सुख संपत्ति आदि विभूति, किसी भी तरह की कोई भी सुख संपत्ति आदि विभूति न काले, यानी अतीत अनागत व वर्तमान काल संबंधी नहीं, न अतीत अनागत वर्तमान काल में होती है ऐसा नहीं, और न च कालेन, और न प्रातः मध्याह्न अथवा अपराह्न काल के द्वारा होती है। सा वह प्रसिद्धा आत्मतत्वम, आत्मतत्व रूप लक्ष्मी, सुख वैभव विभूति आत्मतत्व रूपी, उस कारण से तत्र आत्मतत्व में ही होती है। अतः इस कारण से सद्भिः, सज्जनों के द्वारा, आत्महिताय, आत्महित के लिए, सदैव सदा ही, तत्वे एव आत्मतत्व में ही, समुद्यमा सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ कर्तव्य किया जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं आचार्य श्री? कि किसी भी प्रकार की सुखादिक लक्ष्मी ना किसी काल में और ना किसी काल के द्वारा होती है।